मेरी तरफ से सबको सलाम पहुँचे। मैं खुदावंद का फिर आज शुक्र करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ज़िंदगी बख्शी और आप सबको भी ज़िंदगी बख्शी। तो हम सब इकट्ठे होकर खुदा का कलाम सुनने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। आज का कलाम है 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। यह है मुकाशफा 2 बाब उसकी 10वीं आयत के 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। ये 10 दिन क्या चीज है, हम इस पर भी गौर करेंगे और उसके साथ ये भी देखेंगे कि अगर हम जान देने तक खुदावंद के वफादार रहते हैं तो खुदा ने वादा किया है कि हमें जिंदगी का ताज यानी कि हमें हमेशा की जिंदगी देगा, क्राउन ऑफ लाइफ देगा, यानी कि हमेशा की जिंदगी हमें बख्शेगा, बशर्ते कि हम जान देने तक भी वफादार रहें। अगर कोई आपके पास आकर रिवाल्वर रखकर या तलवार रखकर कहता कि मसीह को छोड़ दो और कुछ और पढ़ लो, तो हम अपनी जान दे देंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम अपनी जिंदगी को, हमेशा की जिंदगी को खो दें, क्योंकि जो एटर्निटी है यानी कि अब्दियत है वो हमें उस वक्त मिलेगी जब हम जान देने तक वफादार रहेंगे। तो ये आज के लिए खुदा ने कलाम दिया है और जो ख्वाब भाई जावेद साहब ने देखी है उसका भी इसमें जिक्र है। हम देखते हैं दानियल की किताब में पहले बाब उसकी 12वीं आयत से हम पढ़ते हैं। मैं खुद ही पढ़ूंगा ताकि आज शराबानी है इसलिए जल्दी खत्म करना चाहता हूं। 12 से हम देखेंगे, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, यानी दानियल ने ये कहा। ये 11वीं आयत में लिखा है कि दानियल बोल रहा था कि तू 10 दिन यानी कि 10 रोज तक अपने खादमों को आजमा कर देख और खाने को साग पात और पीने को पानी हमको दिलवा। यानी कि वो दरोगा से ये कहता है कि तू हमें वो चीजें ना दे, यानी कि मैं और हराम गोश्त और दूसरी चीजें जो उनको मिलती थी। ये इराक की बात है, ये उस वक्त का बाबल है, आज इसे इराक कहते हैं। वहाँ ये दानियल गुलाम होकर वहां पहुंचाया गया था। दानियल जो नबी था उसने कहा कि हमें वो खुराक ना दे जिससे हम नापाक हों, जिसमें मैं हो, मलाई हुई मैं हो, या शराब जिसे कहते हैं वो हो, या गोश्त वगैरह जो हराम गोश्त है। हो सकता है कि वो सूअर का गोश्त भी हो, क्योंकि आपको याद है कि जब नबूकदनेस्सर ने हैकल में आकर मेरा ख्याल है कि ये टाइटस ने किया था कि सूअर की कुर्बानी दी थी या नबूकदनेस्सर ने दी थी, लेकिन वो सूअर खाते थे, हराम गोश्त खाते थे। और दानियल ने और उसके जो साथी 3 थे उन्होंने कहा कि हमें वो खुराक ना दी जाए, हमें 10 दिन तक आजमाया जाए। 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगियों में कि अगर हम उसमें गालिब आते हैं तो हमें जिंदगी मिलती है। ये खुदा का वादा है। तो 14वीं आयत में लिखा है, चनाचा उसने उनकी ये बात कबूल की और 10 रोज तक उनको आजमाया, यानी उन्हें घास पात और पानी दिया। सिर्फ जैसे भाई जावेद ने देखा, पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ये समझते हैं कि पानी आ गया, पानी है, क्या बात है, लेकिन आपको ये नहीं पता लग रहा कि पानी खुदा के मुंह से निकला है। वो उसमें खुदा का
सत शामिल है, उसमें खुदा का कलाम शामिल है, इसलिए वो जिंदगी बख्शता है। आप गौर करें कि जब कोई बेहोश होता है तो क्या उस पर तेल छिड़का जाता है? सोचिए इस बात को। क्या उस पर शराब छिड़की जाती है? क्या उस पर और चीजें छिड़की जाती हैं? सिर्फ पानी है जो उसको जब छिड़का जाता है तो बेहोश आदमी उठ खड़ा होता है, क्योंकि खुदा उसके साथ होता पानी के। और पानी, इसीलिए इसे कलमतुल्लाह कहा गया है, यानी खुदा का कलाम कहा गया है पानी को। पानी जो है ये खुदावन भी पानी के वसीले से दुनिया में आया था। ये पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 7वीं आयत में अगर पढ़े तो मसीह खुदावन पानी और खून के वसीले से दुनिया में आया था, और वही गवाही देने वाला है, और उसके साथ खुदा का रूह है उसके अंदर। वो एक ही है जो गवाही देता, 3 नहीं है। खून और पानी यीशु मसीह है, और रूह जो है यीशु मसीह के अंदर है। बाप मुझ में और मैं बाप में हूँ, यीशु मसीह ने फरमाया। तो गवाही देने वाला एक ही है। लोग अभी तक 3 लोग समझ रहे हैं कि वहाँ 3 गवाहियां नहीं देने वाले, बल्कि एक ही गवाही देने वाला आसमान पर। अब हम 15वीं आयत में देखते हैं, और 10 रोज के बाद उनके चेहरों पर, उन सब जवानों के चेहरों की निस्बत जो शाही खुराक या शाही खाना खाते थे, ज्यादा रौनक और ताजगी नजर आई। तो जब यह ताजगी नजर आई तो दरोगा ने क्या किया? 16 आयत में, तब दरोगा ने उनकी खुराक और मैं को जो उनके लिए मुकर्रर थी माकूफ किया और उनको साग पात खाने को दिया, यानी उनकी मर्जी के मुताबिक उनको खुराक दी। साग पात में क्या चीजें थी? वो क्या बात है कि जो आम सब्जियां थी और साग पात, उनके जरिए से उनके चेहरों पर रौनक आ गई। लेकिन गोश्त और दूसरी चीजें या शराब या मैं जो भी कह ले, पुरानी मैं कह ले, तो उनको दानियल ने कहा कि हम नहीं पिएंगे, हम अपने आप को नापाक नहीं करेंगे। तो आज भी हम लोग जो है वो शराब को दूर रखें अपने से, बल्कि पानी से गुजारा करें ताकि खुदा हमें सेहत बख्शे। मैं एक बात करता हूं कि अगर आप गोश्त का छोटा सा टुकड़ा ले और उस पर डेली बेस पर 7 दिन तक या 8 दिन तक उसमें शराब थोड़ी सी डालते रहे, तो क्या होगा? वो जल जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा जो ये सारा सिस्टम है गले का, वो सारा जल जाता है। जब हम शराब पीते हैं तो वो सारा सिस्टम जल जाता है, गल जाता है और कैंसर हो जाता है। लेकिन हम देख नहीं सकते, इसलिए हम समझते हैं हम ठीक है, और वो तो अचानक ही शराब पीते पीते मर गया। ये बात नहीं है, उसका सारा सिस्टम गल गया अंदर से, क्योंकि हमारा जो गोश्त होता है नाजुक होता है, वो खाने के लिए, वो खाने और पानी के लिए, ना कि शराब के लिए और स्ट्रांग चीजों के लिए जो काट देगी। अगर हम पिएंगे जहर तो वो काट देगा, मर जाएंगे, क्योंकि वो गाल देगा। जहाँ अगर तेजाब पिएंगे तो उसके साथ भी हमारा सारा सिस्टम जो है खाने वाला, जो नाली है खाने वाली, वो सब जल जाएगा और फट जाएगा सारा अंदर। यानी कि शराब भी यही काम करती है। हमें इस चीज को सोचना चाहिए कि अगर हम में से कोई ऐसा है तो अपने आप को बचाएं, क्योंकि खुदा का कलाम यही कहता है कि दानियल ने वो मैं लेने से इनकार किया, वो शराब लेने से इनकार किया। हो सकता है कि वो पुरानी शराब हो, उस लिखा नहीं है, लेकिन न्यू वाइन का मतलब है कि जैसे अंगूरों का रस जो आज हम पीने वाले हैं मसीह का खून समझकर, ये एक दूसरी बात है। और इसके बाद हम देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। यानी कि जब उन्होंने साग पात खाया और मैं ना पी तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, लिखा है आयत 17 में, और फिर 18 से 20 आयत में उसका रिजल्ट हम देखते हैं। कैमरा नीचे नीचे जा रहा है, क्या वजह है? तब खुदा ने, ये 17 आयत पढ़ते हैं, तब खुदा ने उन चारों जवानों को मार्फत और हर तरह की हिकमत और इल्म में महारत बख्शी, और दानियल हर तरह की हिकमत, रोया और ख्वाब में साहिब फहम था।